हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 4 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट है रिगार्डिंग वैकेंसी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 423 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है UKSSC के द्वारा। ठीक है। अब इसमें कई सारे विभाग हैं, उनके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में पद इनके द्वारा निकाले गए हैं। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन आप 5 अक्टूबर से कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 18 नवंबर। परीक्षा शुल्क की जमा करने की है 20 नवंबर और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय 20 मार्च 2021 दिया गया है। ठीक है। तो इसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं किन किन विभागों में जॉब निकली है। देखिए, पदनाम है चारा सहायक ग्रुप 2, कुल 3 पद निकले हैं और इसका वेतनमान दिया हुआ है यहाँ पर नीचे लेवल 5 है और अराजपत्रित अस्थाई अंशदायी पेंशन युक्त है। इसके लिए अर्हता है MSc कृषि। ठीक है। या फिर फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ BSc कृषि। लिखित परीक्षा का सिलेबस है 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा का सिलेबस वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगला पदनाम है चारा सहायक ग्रुप 3, कुल 2 पद निकले हैं इसमें, लेकिन वेतनमान इसका है 2400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 4। अराजपत्रित है, अस्थाई है, NPS के दायरे में आएगा। शैक्षिक अर्हता है BSc कृषि उत्तीर्ण। ठीक है। लिखित परीक्षा का सिलेबस वही है, 100 अंकों की परीक्षा है, 2 घंटे का समय मिलेगा। अगला है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक खाद्य निरीक्षक प्रशिक्षक। इसका कुल एक ही पद है, लेवल इसका 5 है, 2800 ग्रेड पे, वही NPS के दायरे में आएगा। स्थायी पद है और BSc या BSc कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सह सदस्यता या खाद्य प्रविधिकी में MSc इसमें मांगा गया है। ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा, 100 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, हालांकि मैं आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की पोस्ट निकली है। इसमें कुल 3 पद हैं, लेकिन इसका लेवल अच्छा है, इसका लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है। इसका पद का स्वरूप अराजपत्रित है, अस्थायी है, लेकिन NPS के दायरे में आएगा। अब इसकी थोड़ा जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा है अच्छी खासी है, देख लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा, या तो ये हो या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक। ठीक है। या फिर भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा हो जाए, ये भी चल जाएगा, या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपकी योग्यता इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगेन 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस UKSSC की वेबसाइट में अवेलेबल है। अगला जो कि आपके काम की चीज़ हो सकती है, कुल इसमें 188 पद निकले हैं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के कृषि विकास शाखा में, और रिक्तियों का वर्णन आपको दे रखा है सामने। हालांकि मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल रहता है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेवल इसका है 4। ठीक है, यानी कि 2400 ग्रेड पे, अराजपत्रित है, स्थायी है और NPS के दायरे में आएगी। शैक्षिक अर्हता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि यानी कि BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है। ठीक है। लिखित परीक्षा वही होगी, 100 अंकों की, 2 घंटे। ठीक है। और सिलेबस भी वही रहेगा जो कि आपकी वेबसाइट में अवेलेबल है। इसके अलावा उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 उद्यान निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी, कुल पद इसमें 26 निकाले गए हैं। ठीक है। और लेवल है 5, अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त। और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc या जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक। तो यहाँ पर जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारकों को भी मौका मिल रहा है। ठीक है।
और 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अगला पद नाम है सहायक मशरूम विकास अधिकारी। इसमें कुल 3 ही पद निकले हैं और लेवल है 5, यानी कि 2800 ग्रेड पे, अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, इसकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी कृषि में उपाधि धारक, यानी कि फिर से जीव विज्ञान वालों को, बायोलॉजी वालों को एक और में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि काफ़ी कम पोस्टें हैं। इसके अलावा इसका सिलेबस भी वही रहेगा और 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। अगला देख लीजिए, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक। कुल 2 पद हैं इसमें और इसमें भी लेवल है 5, यानी कि 2800 ग्रेड पे, और अंशदायी, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, अराजपत्रित है। ठीक है, पौध, इसकी शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, थोड़ा स्पेशल है। पौध सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए क्या योग्यता है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी कृषि में उपाधि धारक। तो ठीक है, यानी कि बायोलॉजी वाले भी और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मधु विकास निरीक्षक पद के लिए क्या योग्यता है कि मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक, और इसका लिखित परीक्षा भी वही होगी, 100 अंकों की, 2 घंटे का समय। अगला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, ये उद्यान विभाग में है। कुल 3 पद हैं और इसका भी लेवल 5 है, 2800 ग्रेड पे में आएगा, राजपत्रित है, स्थायी है और एनपीएस के दायरे में आएगी। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह में उपाधिधारक होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा वही रहेगी, 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस UKSSC की वेबसाइट में अवेलेबल है। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसमें भी 3 पद निकले हैं कुल और लेवल है 5 और वही जो बाकी चल रहा है। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी जीव विज्ञान समूह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वालों के लिए भी पोस्ट निकली हैं। ठीक है, सिलेबस वही है इसका। और मशरूम पर्यवेक्षक, इसमें भी कुल 4 पद निकले हैं और इसका लेवल लेकिन 4 है, 2400 ग्रेड पे में आएगा ये, अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान में उपाधि धारक होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय पर वनस्पति विज्ञान समूह होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही 100 अंकों का पेपर, 2 घंटे का समय। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, इसमें कुल 4 पद निकले हैं, लेवल है 4, यानी कि 2400 ग्रेड पे, अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त और शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान समूह के लिए 2 पोस्ट वैसे निकली हैं। ठीक है, एक तो प्रयोगशाला सहायक की हो गई और एक हो गई मशरूम पर्यवेक्षक की, है ना। तो वनस्पति विज्ञान का ही निकल रहा है, फिर पेपर भी उसी स्टाइल में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकली है काफ़ी अच्छे पद, औद्योगिक विकास शाखा वर्ग पर्यवेक्षक। ठीक, यहाँ पर कुल 181 पद निकले हैं, लेवल है इसका 4, यानी कि 2400 ग्रेड पे। इसमें आपके काफ़ी अच्छे पद निकले हैं, 181, अराजपत्र, स्थायी और एनपीएस के दायरे में आएगा। तो भाई बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि और बीएससी उद्यान, तो भाई जीव विज्ञान वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हैं। मतलब कि बीएससी बायोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के तो खैर वो तो ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 में भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए तो काफ़ी पोस्ट हैं, लेकिन चलो बायोलॉजी वालों के लिए भी काफ़ी पोस्ट यहाँ पर निकली है। ठीक है, और 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। सिलेबस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये तो थी भाई आपकी जो वैकेंसी निकली है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स UKSSC के द्वारा 1 अक्टूबर को जारी किए गए हैं उनकी वेबसाइट में। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है संवाद 160। ठीक है, जो कि है सहायक अध्यापक LT कला विषय की अहर्ता के व्याख्या के संबंध में, यानी कि इन्होंने जो LT आर्ट है उनकी अहर्ता की व्याख्या करी है। क्योंकि अभी यह मैटर कोर्ट में गया है, तो इन्होंने, कई बच्चे इनसे प्रश्न पूछ रहे होंगे मेल करके कि इसकी अहर्ता क्या होती है, तो उसके बारे में इन्होंने स्पष्टीकरण किया है यहाँ पर। तो प्रिय अभ्यर्थियों, आप
अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2021 को LT 8 के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है और उक्त लिखित परीक्षा में 14 विषय शामिल थे, जिसमें सहायक अध्यापक LT कला के विषय में फाइन आर्ट एवं विजुअल आर्ट, ठीक है, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर और आदि के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को ईमेल व पत्राचार के माध्यम से कला विषय हेतु अर्हता के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है और अभ्यर्थियों के अनुरोध के क्रम में स्पष्ट करना है कि शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2021 में सहायक अध्यापक LT कला विषय की शैक्षिक अर्हता की व्याख्या निम्नवत की गई है। तो भाई यहाँ पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2021 है, तो वहाँ पर सहायक अध्यापक LT कला विषय की शैक्षिक अर्हता की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो क्या व्याख्या की गई है, जो इनकी नियमावली बनी है उसमें कि जो सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट, अर्हता में पेंटिंग फाइन आर्ट का ही एक भाग है। ठीक है, और अतः पेंटिंग के साथ साथ फाइन आर्ट में उपाधि धारक अभ्यर्थी भी उक्त परीक्षा हेतु पात्र होगी। ठीक है, मतलब कि जिनकी पेंटिंग के साथ साथ फाइन आर्ट में उपाधि होगी तो भैया वो उक्त परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अगला, सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट अर्हता में पेंटिंग विजुअल आर्ट में पेंटिंग विजुअल आर्ट का ही एक हिस्सा है, अतः पेंटिंग के साथ साथ विजुअल आर्ट उपाधि धारक भी उक्त परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया, सिंपल है कि फाइन आर्ट वाले विजुअल आर्ट वाले दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, और इस संबंध में नियमावली में उल्लिखित है कि संबंधित विषय स्नातक के सभी सेमेस्टर और वर्ष में होना अनिवार्य है। ठीक हो गया, तो भाई यानी कि अगर आपने फाइन आर्ट ली है तो स्नातक के सभी वर्ष सेमेस्टर में उसका होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी तरह से जो विजुअल आर्ट है वो भी सभी वर्ष और सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। तो ये व्याख्या यथावत अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ प्रकाशित की जा रही है। ठीक हो गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि LT आर्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगली अपडेट्स देखते हैं। अगली अपडेट्स है दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो कि कनिष्ठ सहायक 746 पदों पर जारी विज्ञप्ति संख्या 25 में संशोधन का अवसर दिए जाने के संबंध में है। संवाद है 162। इसमें जो अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो उनको एक और बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि अभ्यर्थी को, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 24 अक्टूबर को इसकी लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित क्या है, इसको तो निर्धारित ही किया गया है, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने शीघ्र प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के संबंध में आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने कोई गलती करी है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी दिनांक यानी कि 1 से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य में आवेदन पत्र में महत्वपूर्ण जो भी आपके फील्ड्स हैं वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। डेटा में संशोधन में आ रही कठिनाइयों के कारण संशोधन के लिए एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है, अलग प्रारूप भी अवेलेबल होगा। वहाँ पर अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी तथा लिंग में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रविष्टियों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। इनमें से कुछ भी चीज़ गलत हो जाए तो वही परिणाम पर आपके प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in में OTR लॉगिन कर संबंधित आवेदन पत्र देख सकते हैं और उसके बाद आवेदन पत्र में दाईं ओर एक्शन बटन दिया गया है और इस बटन को क्लिक कर प्राप्त OTP भरकर निर्धारित शुल्क ₹30 देकर अभ्यर्थी उपरोक्त प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आपको 30 रुपये देने होंगे अगर आपको संशोधन करना है तो। ठीक है, निर्धारित शुल्क रखा गया है। जो अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी बदलना चाहते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का शुल्क भी पूरा करना होगा और इसकी सुविधा भी इस लिंक पर दी गई है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपनी आरक्षण श्रेणी को बदलना चाहते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का शुल्क भी पूरा करना होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कृपया समांतर्गत अपने आवेदन पत्र संशोधित कर लें। तो भैया इसमें कितना तक का है, 6 अक्टूबर तक का आपको पास समय है। तो अगर आप आपने कोई गलती करी है
फॉर्म भरते वक्त आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आयोग के द्वारा अभी आपको एक और मौका दिया गया है। 6 अक्टूबर तक का आपके पास समय है। इसके बीच आप अपना जो भी डेटा, अगर आपको लगता है कि आवेदन पत्र में आपने गलत किया है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। अगली अपडेट देख लेते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों, वाहन चालक पद के आवेदन के संबंध में बताई गई कठिनाइयों के संबंध में एक अपडेट है। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक संवाद 161 जो कि अगेन 1 अक्टूबर को ही निकाला गया है। तो उसमें वाहन चालक के पद में जब आवेदन कर रहे हैं तो कुछ लोगों को कठिनाइयाँ आ रही हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, जरा एक बार इस पत्र को पढ़ लेते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वर्तमान में वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और वाहन चालक पद पर आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाइयाँ बताई गई हैं। पहली कठिनाइयाँ बताई जा रही थी कि कुछ अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी हैं किंतु उन्होंने किसी कारणवश तत्समय 8वीं कक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की थी तो वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन पत्र में निराकरण कर दिया गया है। वह अब भी स्थायी निवासी जिन्होंने राज्य के बाहर से भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हो रहा था कि आपने अगर 8वीं कक्षा बाहर से उत्तीर्ण की है लेकिन फिर भी अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी और आपने 8वीं कक्षा उत्तराखंड से बाहर उत्तीर्ण की है तो अभी तक आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन पत्र में निराकरण कर दिया गया है। एक और कठिनाई क्या थी कि अभ्यर्थियों के पास उनकी 8वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका या कोई अन्य प्रमाणक नहीं है। तो आवेदन पत्र में आपको क्या करना पड़ेगा, 8वीं कक्षा के लिए स्कूल का नाम व जिले का नाम भरना होगा। ठीक है, वह इससे आवेदन पत्र की औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी, किंतु अभिलेख सत्यापन के समय में संबंधित विद्यालय से यह प्रमाण पत्र लेकर आना आवश्यक होगा। ठीक है, कि अभ्यर्थी ने संबंधित विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। तो अभी अगर आपके पास प्रमाण पत्र कुछ नहीं है, ना अंक पत्र है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप क्या कर दो, आप जिस विद्यालय से आपने उत्तीर्ण किया है आप उसका नाम और जिले का नाम भर दीजिए। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय पर अभिलेख सत्यापन होगा तो आपको उस स्कूल से ये लिखवा के लाना होगा, एक प्रमाण पत्र बनवा के लाना होगा कि आपने इस विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, ये आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और कठिनाई क्या है, कुछ अभ्यर्थियों को यह कठिनाई है कि उन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की ही नहीं किया है किंतु हाई स्कूल या अन्य उच्च अर्हता धारक हैं। इस संबंध में स्पष्ट कराना है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, भले ही उसने उच्च अर्हता प्राप्त की हो। ऐसे में जो अभ्यर्थी 8वीं उत्तीर्ण नहीं है वे इस पद के लिए अर्ह नहीं है। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है UKSSC के द्वारा कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की है लेकिन हमने उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब कि मैंने हाई स्कूल का मेरे पास सर्टिफिकेट है और मैं कहता हूँ कि मैंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो देखिए एक सिंपल सा स्थापित नियम ये कहता है कि आपने न्यूनतम जो अनिवार्य अर्हता है जो पद के लिए मांगी गई है वो होना आवश्यक है। ठीक है ना, भले ही आपने उच्च वाली उससे ऊपर की आपने अर्हता आपके पास हो लेकिन न्यूनतम अर्हता होना आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कुछ अभ्यर्थियों की कठिनाई है कि उन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ही नहीं किया है किंतु हाई स्कूल या अन्य उच्च अर्हता धारक हैं। तो आपने हाई स्कूल भले ही क्लियर कर रखा हो लेकिन आपने 8वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण नहीं की है तो फिर भी आपको उस पद के लिए आप अर्ह नहीं होंगे, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी पद के लिए 12th मांगा गया है न्यूनतम तो आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप पे उससे हायर डिग्री आपके पास हो। ठीक है, ये सीधा सीधा सा एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, भले ही उससे उच्च अर्हता उसने प्राप्त की। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थे दोस्तों, 4 ये अपडेट्स थे जो कि UKSSC के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को उनकी वेबसाइट पर जारी किए गए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और अगर आपके जितने भी साथी लोग हैं उनको ये ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि काफ़ी पद निकले हैं, 423 पद बहुत होते हैं और आप भी इसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते तो लेकिन अपने
अगल बगल वाले जो भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर हों, चाहे जीव विज्ञान समूह से रिलेटेड हो, बीएससी बायोलॉजी वाले हो, तो उनको ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है। और बाकी जिन्होंने वाहन चालक के के बारे में भर रहे हैं, उनके लिए भी ये अपडेट्स इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।